हेलो गाइस, माय नेम इज़ यश। वेलकम बैक टू आवर चैनल द ऑथेंटिक इंडियंस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों की हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि आप लोग कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बताइए, लोन के बारे में कुछ बताइए और जो लैंड है उसके प्राइजेस के बारे में बताइए। हम लोग जो है फूड फेस्टिवल में गए थे ब्रसल्स में, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया था और सेम क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना फाइनली इस वीडियो को बना लिया जाए, क्योंकि अब हमारा घर रेडी हो चुका है और आप लोगों ने शायद पिछली वीडियोज़ में फॉलो भी किया होगा हमको कि हम घर पर मूव भी हो चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना अगर अच्छी लगे आपको तो, और नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई भी क्वेरी अभी भी रह जाती है तो नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे लैंड की कोर्सेस। ऑफ कोर्स सबसे पहली जो चीज़ घर बनाने के लिए चाहिए होती है वो होती है लैंड। बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं लैंड की कॉस्ट के ऊपर, विच इज़ आप कहाँ पे ले रहे हो, मेन सिटीज़ के कितने पास में ले रहे हो या कितने दूर में ले रहे हो, और ऑफ कोर्स साइज़ तो डिपेंड करता ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एंटवर्प सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में ले रहे हो या फिर ब्रसल्स में बिल्कुल की लोकेशन पे ले रहे हो तो कॉस्ट जो है वो थोड़ी हायर एंड पे होती है। लेकिन अगर आप इन सिटीज़ से थोड़ा सा और दूर लोगे, मतलब टाउन्स में जो उनके आसपास के थोड़े आउटर पे टाउन्स होते हैं वहाँ पे लोगे तो कॉस्ट थोड़ी नीचे आती है। हमने एंटवर्प से थोड़ा दूर एक टाउन में ली थी जिसका नाम है मॉल। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट जो हमको पड़ी थी वो पड़ी थी 300 यूरोज पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं रेंज की बात करूँ इस छोटे टाउन से लेके बड़े टाउन तक या बड़ी सिटीज़ में, तो ऑलमोस्ट 250 यूरोज पर मीटर स्क्वायर से लेके 500 यूरोज पर मीटर स्क्वायर तक इसकी कॉस्ट जाती है। अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लेना चाहते हो, आपका बजट कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारा जो बजट था वो इतना ही था, क्योंकि हम लोगों ने टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह, जो कि अगेन मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको, वो सब कैलकुलेट करके हमने तब फाइनलाइज़ किया था कि हमें कहाँ पे क्या घर बनाना है। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे घर लेना चाहते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा कि आपके लैंड की जो भी कॉस्ट होती है उसके ऊपर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉर्मली फ्लैंडर्स में जो आज की डेट में चल रही है वो है 10%। सो फॉर एग्जांपल इफ़ योर लैंड इज़ अराउंड 100K विच इज़ 1 लाख यूरोज़, तो उसके ऊपर आपको 10% और पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 10,000 यूरोज़। तो इन टोटल आपको जो लैंड का पड़ेगा वो 110K हो जाएगा, 1,10,000। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो। तो लैंड का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना पड़ता है, वो लोग रेनोवेट भी कराना चाहते हैं। तो अगेन मैं आपको जो अभी डिटेल बताऊंगा वो की ऑन द डोर प्रोजेक्ट के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो की ऑन द डोर ही था, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड था। अगेन चीज़ें हमने खुद जाके सेलेक्ट की थी बट इंक्लूडेड सब कुछ था। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पैकेज देते हैं, उस पैकेज के अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। तो मैं आपको पहले कॉस्ट बता देता हूँ। हर कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी अलग कॉस्ट होती है, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसकी एक कॉस्ट थी, हम जब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा रहे थे तो उनकी एक अलग से कॉस्ट थी। तो अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बता सकता हूं मैं कि 1200 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर से लेके 1500 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर की रेंज में आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेंगे। अगेन दिस इज एक्सक्लूडिंग द टैक्स विच यू हैव टू पे, विच आई विल कम लेटर ऑन। तो जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो चार्ज था वो अराउंड 1300 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर था। जो हमारा घर है 150 मीटर स्क्वायर का है, तो उसके अंदर हमको सब कुछ इंक्लूड करके दिया था उसने एक पैकेज के अंदर कि फॉर एग्जांपल आपको जो टाइल्स हैं वो 30 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर की आप सेलेक्ट कर सकते हो, 10,000 यूरो की आप किचन सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी वांट। हम लोग बजट में भी चल सकते हैं, बजट से बाहर भी जा सकते हैं। हमको 10,000 के अंडर कोई अच्छी नहीं दिख रही थी, हमको 12,000 की पसंद आई तो हमने 12,000 की किचन ली। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 की किचन है और आपको 9,000 की किचन पसंद आ रही है, इट कैन ऑल्सो वर्क। देन योर कॉन्ट्रैक्टर विल मेक श्योर दैट द कॉस्ट ऑफ 1,000 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं बेसिक कॉस्ट की बात करूं इन ब्रीफ तो आपको 1200 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर से लेके 1500 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पड़ेगी फॉर की ऑन द डोर प्रोजेक्ट, जो कि आपकी अंदर की सारी चीज़ें इंक्लूड करके होंगी। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है वो है टैक्स। तो अगर आप नई कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हो तो ये जो मैंने कॉस्ट आपको बताई थी 1200 टू 1500 यूरोज़ पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ एक्सक्लूसिव BTV। इसमें आपको अलग से 21% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर मान लो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल 200K पड़ रही है विच इज़ 2 lakhs, तो आपको 2 lakhs पे 21% टैक्स भी ऐड करके चलना है। तो अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको ये टैक्सेस भी इंक्लूड करके चलने हैं, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन पे आपको 21% गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे काम करते हैं, अपने घर पे करवाना चाहते हैं, अपार्टमेंट में करवाना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बफर हमेशा लेके चलना। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया,
300K का फॉर एग्जांपल, और आप कहो कि 300K ही लगेगा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं और बहुत लूप होल्स निकलते हैं छोटे छोटे, और एडिशन आते ही हैं। और इन एडिशन टू दैट इट कैन ऑल्सो बी द केस कि आप कुछ चीज़ देखने जा रहे हो, आपको कुछ बेटर भी पसंद आ सकती है। जैसे प्रियंका और मैं जब चीज़ें देखने जाते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि हमको टाइल्स फॉर एग्जांपल थोड़ी एक्सपेंसिव पसंद आ रही थी या किचन थोड़ी एक्सपेंसिव पसंद आ रही थी। तो व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड एक्सप्लोर थिंग्स, इट माइट बी द केस दैट यू चूज समथिंग एक्सपेंसिव। तो हमेशा जो है अपना 10 to 15K या अराउंड 15 to 20K अपना बफर हमेशा लेके चलना फॉर द प्राइस इंक्रीज और समथिंग यू कैन चूज एक्सपेंसिव। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जहाँ पे बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि होम लोन के बारे में भी बताओ। तो सबसे पहले मैं होम लोन के बारे में ये चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि अगर आप टाइप ए वर्क परमिट पे यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि टेम्परेरी कार्ड होता है आपका 3 साल का, तो आप होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। बट ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे या फेसबुक पे मैसेज आए थे, उन्होंने मुझसे क्लैरिफाई भी किया था कि उनके फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि अगर आप यहाँ पे टाइप ए पे काम कर रहे हो और अभी नहीं आए हो बेल्जियम में विद इन 1 year 2 years, या आपके पास PR नहीं है, तो आप अभी घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हो। बैंक विल अलाउ यू टू डू दैट, इवन द गवर्नमेंट विल अलाउ यू टू डू दैट। इवन हम लोगों ने भी जो यहाँ लैंड है विद इन 1.5 years आने के बाद ले ली थी और हमने घर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं अपने सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, होम लोन के बारे में, कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या सीन चल रहा है। अभी जो है सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जो है 3% पे टच कर रहा है। जब हम लोगों ने लिया था दैट टाइम इट वाज गोइंग ऑन अराउंड 1.1 to 1.5%, तो उस टाइम पे वो रेट चल रहे थे। तो एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट्स को लोन नहीं देते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो कुछ ही बैंक है, बट कुछ बैंक जो है वो देते भी हैं। फॉर एग्जांपल KBC, ING, BNP, दीज आर द बैंक्स विच एक्चुअली गिव्स लोन टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उनके पास जाके, मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी आपको कि कभी भी एक बैंक के पास जाके ऑफर डिसाइड मत कर देना। गो टू डिफरेंट बैंक, टेक द ऑफर एंड ट्राई टू नेगोशिएट। फॉर एग्जांपल हमने अपने केस में क्या किया था, मैं KBC और ING के पास गया था। ING ने एक ऑफर दिया था और KBC ने एक ऑफर दिया था, एंड देन आई ट्राई टू प्लेड विद बोथ द ऑफर्स एंड देन ट्राई टू नेगोशिएट। तो एंड में आके हम लोग 1.8 से स्टार्ट हुए थे और करते 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 हम लोग 1.1 पे आ गए थे। अगेन इसमें कुछ बेनिफिट्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, अगर आप सैलरी अकाउंट उनका ले लेते हो और आप अगर हाउस इंश्योरेंस भी उन्हीं से ले सकते हो, जो एनीवेज आपको लेना ही है, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा और कम कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ सम बैंक इज ऑफरिंग यू 3%, तो आप ट्राई कर सकते हो नेगोशिएट करके, और नीचे ला के आप ऐसे करके 2.5 या 2.3 तक भी आ सकते हो। हमने लोगों का सुना भी है कि लोगों ने ऐसा किया है, तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, हमने भी किया था। जब आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो या नहीं, कि एज कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 30 से नीचे एज है तो आपको थोड़ा एडवांटेज होगा, जो परसेंटेज ऑफ लोन है आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप 40s में हो या 50s में हो तो ऑफकोर्स बैंक के लिए भी थोड़ा रिस्की होता है, तो लोन की जो परसेंटेज है वो भी कम होती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल जब प्रियंका और मैं गए थे लोन लेने के लिए, दे वर रेडी टू ऑफर अस 100% लोन। ठीक है, बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं सिंगल वर्किंग होता तो देयर माइट बी अ चांस कि वो लोग बोलते कि नहीं हम आपको सिर्फ 90% लोन देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लोन लेने के लिए। कंस्ट्रक्शन हो चाहे आप एग्जिस्टिंग सेकेंड हैंड घर ले रहे हो, आपको एक चीज़ होती है जो कि होती है नोटरी फ़ी, वो हमेशा पे करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस भी। तो आप बेसिकली अगर आप मान लो एग्जिस्टिंग सेकेंड हैंड घर ले रहे हो या आप बना भी रहे हो, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे, और आपको लोन लेना होगा बैंक से, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन होगा। तो उसके बीच में क्या आता है, नोटरी आता है। जैसे हमारे इंडिया में भी बोलते हैं तहसील बोलते हैं, तो सेम यहाँ पे नोटरी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको उस नोटरी की फ़ीस भी कंसिडर करनी होगी। तो इन जेनरिक अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट 10 to 15,000 यूरोज़ जो है आपको इनकी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस और नोटरी फ़ी लेके चलना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है और लैंड है सब कुछ मिला के आपको 300K पड़ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो उसके ऊपर 15,000 यूरोज़ लेके चलना, नोटरी फ़ी और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, विच यू हैव टू पे योरसेल्फ। इस पर कोई लोन नहीं मिलता है, ये आपको खुद से ही पे करना पड़ता है। एक और चीज़ बता दूँ, जो भी मैं आपको कॉस्ट वगैरह बता रहा था, ये सिर्फ मैंने घर की बताई है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। फॉर एग्जांपल हमारी लैंड जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो हमको अभी भी ये ड्राइववे बनाना है, पीछे मेरे को गराज भी बनाना है, तो प्रियंका दिखा भी देगी आपको। तो ऑफकोर्स ये सब कॉस्ट जो है आपको ऐड करनी पड़ेंगी। मैंने जो अभी कॉस्ट बताई है सिर्फ घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बताई है, मैंने अभी आइट साइड की चीज़ें ऐड नहीं की हैं, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, अगर आप घर बना रहे हो यहाँ पे
तो आपको टोटल कॉस्ट जो है अगेन डिपेंडिंग ऑन आप ब्रसल्स में जा रहे हो या फिर थोड़े आउटर साइड पे ले रहे हो, आपको 400K से लेके 500K के अराउंड पड़ेगा, इंक्लूसिव टैक्स एंड एवरीथिंग। मैं टैक्स वगैरह और नोटरी फी वगैरह सब मिला के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 लाख का पड़ जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, 4 to 5K पड़ेगा। अगेन मैंने अपने फ्रेंड से भी काफ़ी बात कही थी जो ब्रसल्स वगैरह में रहते हैं, वो लोग भी नया घर जब देखने जाते हैं जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड होता है या 5 या 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं, वो भी इसी रेंज के अराउंड ही पड़ते हैं। तो इट्स नॉट लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द कॉस्ट, बट अगेन देयर इज अ टाइम पीरियड इन्वॉल्व, क्योंकि घर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन स्टार्ट करोगे और 2 महीने में बन जाएगा। इट विल टेक मिनिमम 1 to 1.5 ईयर। अगेन अगर आप नए टाइप के मॉडर्न घर लेंगे तो मैं उसके कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पुराने जो 20-25 साल पुराने बने हुए हैं तो ऑफकोर्स वो थोड़े कम प्राइस पे होंगे। तो चॉइस इज योर्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट अ मॉडर्न हाउस और यू वांट द ओल्ड हाउस। सो इट टोटली डिपेंड्स। लाइक प्रियंका और मेरी चॉइस थी कि हमको मॉडर्न हाउस चाहिए था, तो हमने उस हिसाब से डिसीजन लिया था। तो आपकी पर्सनल चॉइस बहुत मैटर करती है इसमें। तो ये सब चीज़ें थी घर के कंस्ट्रक्शन को लेके जो कि हमारे माइंड में थी, जो कि हम लोग शेयर करना चाहते थे। बहुत लोगों के इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आपको ओवरऑल कितना खर्चा लग जाएगा घर को बनाने के लिए, इन केस यू आर प्लानिंग टू डू दैट। तो आई होप ये इंफॉर्मेशनल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो में हैंडल नहीं हुए हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, क्योंकि अभी हमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन ही दी है। अगर कोई अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। और हमारा आगे एक और भी प्लान है एक अलग से वीडियो बनाने का कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाइंग अ सेकेंड हैंड हाउस और बिल्डिंग ए न्यू हाउस। तो हम इससे रिलेटेड भी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड हम प्रोज और कॉन्स बताएंगे दोनों केस में। ऑफकोर्स हमने घर कंस्ट्रक्ट किया तो ऑफकोर्स ऐसा तो है नहीं कि सब पॉजिटिव ही रहे हैं, देयर आर ऑल्सो नेगेटिव्स इन दिस साइड एज वेल। तो विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन आवर वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना ताकि हमें पता लगे कि आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो के लिए, तो हम उस पर काम करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।